मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय, वो भी चैप्टर 8.1। और ये चैप्टर में आप लोगों को घोर के पिया देने वाला हूँ, यानी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। यहाँ देखिए, चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूले याद रखने होंगे, जिसमें से एक फार्मूला है पाइथागोरस फार्मूला। ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस फार्मूला है क्या? तो देखिए, पाइथागोरस फार्मूला यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, एच बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के ओवर रूट, यानी कुछ नहीं है, सब सेम है, सिर्फ ये स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ गया है। देखिए, तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला रखना बहुत ही जरूरी है। ये फार्मूला हो गया पाइथागोरस फार्मूला, और इसके अलावा भी हमें 6 और फार्मूला याद रखने हैं। तो देखिए, आखिरकार वो फार्मूला आखिरकार है कौन कौन? तो वो फार्मूला आखिरकार है कौन कौन? तो देखिए, वो फार्मूला है, पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर, और दूसरा है कोस थीटा बराबर, और तीसरा है टेन थीटा बराबर। तो यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, और कोस बराबर होता है बी बटा एच, और टेन बराबर पी बटा बी। यहाँ देखिए, ये 3 फार्मूला तो हो गया, और 3 फार्मूला आखिरकार कौन है? तो देखिए, और 3 फार्मूला में आप लोगों को याद करने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद करना है। अब देखिए फार्मूले कौन कौन है। तो यहाँ देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यानी इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, इसका मान होगा एच बटा पी। अब देखिए, कोस का उल्टा होता है सेक, और तो इसका मान उल्टा कर देते हैं एच बटा बी। अब देखिए, टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर भी इसका मान उल्टा हो जाएगा बी बटा पी। अब देखिए, ये 6 फार्मूला तो हो गए, तो जिसमें से आप लोगों को ये 3 फार्मूला याद रखने वाले हैं, और बाकी उल्टा कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक चीज और याद रखना होगा, यहाँ पे जिस कोण का नाम दिया हुआ रहेगा, उस कोण के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर रहेगा, और हमेशा कर्ण हमेशा रहता है, यानी हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस रहने वाला है। अब देखिए, तो हमारे पास पहले ज्ञात क्या करना है? साइन या कोस। तो पहले ये सबको भुला जाते हैं। यहाँ देखिए, ये त्रिभुज है, और इसमें दिया हुआ क्या है? यहाँ देखिए, पी दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। अभी देखिए, तो पी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, बी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बी बराबर हम लिख लिए 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, एच नहीं दिया हुआ है, एच हमको ज्ञात करना है, तो एच बराबर 1। तो हम लोग फार्मूला क्या याद किए थे? एच बराबर हम लोग याद किए थे पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के ओवर रूट। तो देखिए, एच नहीं दिया हुआ है बराबर, और पी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 के स्क्वायर प्लस, और बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 के स्क्वायर का ओवर रूट। ये हो गया 7 का स्क्वायर का ओवर रूट। अब देखिए, रूट का रूट रह जाएगा, जब हम 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 576, और 7 का आएगा 49, यहाँ पे आ गया। अब देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 के ओवर रूट। जब हम ओवर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो h बराबर आ गया 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। जब ये 25 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ देखिए, हमको ज्ञात क्या करना है? साइन ए। तो साइन ए ज्ञात करना है, तो h बराबर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको ज्ञात क्या करना है? साइन ए। तो हम लोग साइन थीटा बराबर पढ़े थे पी बटा एच। यहाँ देखिए, साइन ए दिया है, तो ए के सामने वाला यहाँ पे पी हो जाएगा, तो पी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, 7, और एच हम लोग ज्ञात किया 25, तो इसका एक आंसर हो गया 7 बटा 25 आंसर। अब देखिए, दूसरा में है कोस ए। तो कोस ए बराबर हम लोग पढ़े हैं बी बटा एच। तो ए के सामने वाला जब पी है,
तो बी कौन होगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 बटा और एच लाए हैं 25, 24 बटा 25, ये हो गया आंसर। तो इतना का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन सी और कोस सी। तो साइन सी बराबर तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और सी जब दिया है तो सी के सामने, सी कोण के सामने वाला हो गया पी, तो हमारे पास पी हो गया 24 सेंटीमीटर, पी हो गया 24 बटा एच लाया है 25, तो इसका आंसर हो गया 24 बटा 25। अब देखिए साइन सी के बाद है कोस सी, कोस सी तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला बी बटा एच, और हमारे पास जब सी दिया हुआ है तो सी के सामने वाला यहाँ पे हो गया पी, तो यानी बी हमारा कौन होगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे बैठा देंगे 7, और एच बराबर लाए 25, तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये चारों हो गया हमारा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है, आकृति 8.13 इतना आकृति दिया हुआ है जिसमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कर रहा है। तो देखिए पहले भुजा दिया हुआ है एक ठो, एक के p दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और h दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, b बराबर वाट, b नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए h दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और b दिया हुआ है और p दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और b बराबर वाट। यहाँ देखिए पहले b बराबर हम निकालेंगे, तो b बराबर फॉर्मूला होता है h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर के ओवर रूट। अब देखिए आप कहिएगा कि हमको सिर्फ h बराबर फॉर्मूला बताया है, ये देखिए कुछ नहीं है, h सबसे बड़ा भुजा था तो बड़ा में से दोनों को जोड़ने के बाद बड़ा वाला आता था, तो बड़ा में से कोई भी एक भुजा का घटा देंगे तो ये वाला भुजा आ जाएगा। ये देखिए जब हम b निकालने के लिए h में से p को घटाएं तो b आएगा। ये देखिए b नहीं दिया हुआ है और h हमारे पास दिया हुआ है 13 के स्क्वायर माइनस और p दिया हुआ है 12 के स्क्वायर के ओवर रूट, b बराबर और 13 हम होता है 169 माइनस 12 हम 144। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 के ओवर रूट। जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि b बराबर दिया हुआ है, यानी कि b बराबर हम सोल्व करके लाए 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कि हमको ज्ञात क्या करना है, जब हमारा b बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर तो हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। tan p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा b माइनस, और कोट r बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p। अब देखिए जब tan p बोल रहा है तो p के सामने वाला हो गया, ये देखिए p कोण के सामने वाला p हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो p हम कितना लाए हैं, तो यहाँ देखिए p यानी b, ये वाला के हम लाए हैं 5 सेंटीमीटर, यानी अगर हम p कोण लेते हैं तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बैठेंगे, और b तो जब ये p है तो b होगा 12 सेंटीमीटर माइनस, अब कोट r का है तो r के सामने वाला हो गया p, यानी इसका p हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो यानी इसका b क्या होगा, ये वाला 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया। और जब ई b है तो यहाँ पे जब r के सामने वाला p है तो p बराबर 12 सेंटीमीटर, और जब हम इसे लसा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 5 माइनस 5 0 बटा 12, और इसका आंसर आएगा 0।